हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल काबिल बनो। लिट कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे है आज का। डिलीट कैरेक्टर्स टू मेक फैंसी स्ट्रिंग। मतलब अ फैंसी स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग वेयर नो थ्री कॉन्सेक्यूटिव कैरेक्टर्स आर इक्वल। मतलब आपको तीन कॉन्सेक्यूटिव कैरेक्टर्स दिए हो जैसे कि ए, तो फैंसी नहीं है। A fancy string is where no three consecutive characters are equal. Given a string S, delete the minimum possible number of characters to make it fancy. Return the final string after deletion. It can be shown that the answer will always be unique. मतलब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि आपको जैसे कि स्ट्रिंग गिवन है लेट कोड, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग में ये तीन कैरेक्टर्स हमें दिख रहा है कि इक्वल्स है। तो इसमें बोला है कि नो थ्री कॉन्सेक्यूटिव कैरेक्टर्स आर इक्वल। तो आपको आंसर में ऐसा रिटर्न करना है LEETCODE, क्योंकि तीन कैरेक्टर कॉन्सेक्यूटिव है तो आपको तीन नहीं लेना है, कोई भी एक स्किप कर देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पूरा समझा दिया। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि गिवन है ए बी ए ए ए ए, ठीक है। और पहला ए नो प्रॉब्लम, दूसरा है नो प्रॉब्लम, फिर तीसरा तीन कॉन्सेक्यूटिव ए नहीं आने चाहिए, तो आंसर में हम सिर्फ पहले दो ए लेंगे। फिर बी चलेगा, एक ही बार है। फिर ए ए दो बार, ठीक है, चलेगा। फिर तीसरा ए नहीं होना चाहिए, चौथा ए नहीं होना चाहिए। तो ये आपका फाइनली आंसर होगा, क्योंकि कॉन्सेक्यूटिव नहीं होने चाहिए ऐसा मतलब, ठीक है। तो अगर ये आप ए लेते तो भी ये तीन कॉन्सेक्यूटिव ए आ जाते, ये लास्ट वाला लास्ट सेकंड ए लेते तो भी ये तीन कॉन्सेक्यूटिव ए आ जाते हैं, इसीलिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, जैसे कि हमें लिट कोड गिवन है, तो सिंपली अगर आपको कुछ ऐसा गिवन हो ए ए, ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही रिटर्न कर सकते हैं जैसे स्ट्रिंग दी है। तो इसको, क्योंकि दो ही कैरेक्टर्स है और हमें कंडीशन गिवन है कि थ्री कॉन्सेक्यूटिव कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, तो ये सिंगल ए हो, डबल ए हो, सिर्फ बी हो, डबल बी हो, कुछ भी हो, मतलब आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। तो अगर स्ट्रिंग की लेंथ, मैं सपोज स्ट्रिंग की लेंथ n ले रहा हूँ, तो स्ट्रिंग की लेंथ लेस देन 3 हो तो आप ऐसे ही स्ट्रिंग को रिटर्न कर दीजिएगा। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। क्योंकि हमें दिख ही रहा है, क्योंकि तीन कॉन्सेक्यूटिव कैरेक्टर्स की बात हुई थी, तो अगर एक या तो फिर दो हुए तो हम ऐसे ही रिटर्न कर देंगे, किसी भी चीज़ की और ज़रूरत ही नहीं। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब अगर स्ट्रिंग की लेंथ जब भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 हुई तो क्या करना है, सिंपली हम क्या करेंगे, एक लूप चला देंगे i इक्वल्स टू 0 से लेके i लेस देन मतलब n तक चला देंगे सपोज। अब हम क्या करेंगे, एक नई स्ट्रिंग बना लेंगे आंसर करके। आंसर में हम पहला कैरेक्टर डाल देंगे, कि पहला कैरेक्टर तो ऑब्वियसली होगा ही जो कि यूनिक होगा। पहले दो भी डाल सकते हैं पर अभी मैं एक डाल रहा हूँ। पहला कैरेक्टर डाल देंगे तो हम 0 की जगह 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और n आप ले लीजिए स्ट्रिंग की लेंथ, जिसको हम लिखते हैं s डॉट लेंथ से ब्रैकेट में, फिर हमको लेंथ मिल गई तो हम ये पूरी स्ट्रिंग में ट्रावर्स करेंगे। अब सपोज इफ s डॉट कैरेक्टर एट a, मतलब मैं अभी सूडो कोड ही लिख रहा हूँ, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मतलब किसी भी i पे इक्वल्स टू s डॉट कैरेक्टर एट i माइनस वन हो गया, i माइनस वन, मतलब कि ये स्ट्रिंग, ये दोनों इक्वल आ गए या तो फिर ये दोनों इक्वल आ गए, तो अब हमें क्या करना है, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पे एक काउंट करके वेरिएबल ले लेंगे। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ, काउंट करके एक वेरिएबल ले लेंगे जिसको हम 1 असाइन कर देंगे। 1 असाइन कर देंगे क्योंकि एक कोई भी कैरेक्टर होगा तो उसमें वो खुद तो होगा ही, जब हमें दूसरा कैरेक्टर मिलेगा हम काउंट को प्लस प्लस करवा देंगे, तीसरा मिलेगा तो 3 करवा देंगे, ऐसा, ठीक है। तो हम काउंट को अभी के लिए ले लेंगे 1, डन। हाँ ठीक है।
अब हमारे पास ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले तो हम l इक्वल्स टू 1, तो हमारे ये l तो हो गया, तो हम इसको न्यू स्ट्रिंग में, आंसर स्ट्रिंग में l असाइन कर दिया हमने। फिर क्या होगा, हम e पे जाएंगे, e पे जाएंगे तो ये पहली बार e आया है, तो हम इसको जाने देंगे और काउंट को प्लस प्लस कर देंगे क्योंकि हमारे पास पहला ई आ गया है। ठीक है, तो काउंट को हम कर देंगे प्लस प्लस, ये कंडीशन, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। अब हमें क्या करना है, हम इस ई पे आ गए तो हम एल और ई को कंपेयर करेंगे। एल और ई इक्वल है तो क्या नहीं है, तो हम सिंपली एल और ई अगर इक्वल नहीं हुए, जैसे कि हमने पहली कंडीशन यहाँ पे लिखी थी कि आई और आई माइनस वन इक्वल नहीं हुआ है, ये माइनस है, तो हम क्या करेंगे, तो इस इफ वाले कंडीशन में जाएंगे ही नहीं, तो एल्स में हम न्यू एस में वो कैरेक्टर अपेंड कर देंगे। अपेंड मतलब ऐड कर देंगे, ऐसा जो भी कैरेक्टर पे हम थे वो कैरेक्टर हम ऐड कर देंगे इस स्ट्रिंग में। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमने ई पे आए तो एल और ई इक्वल नहीं थे। मैं इसको थोड़ा सा रफ करके अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए और ड्राई रन में भी आसानी हो। मैं है ना यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम इसको ड्राई रन कर रहे हैं ना। हाँ, तो हम i इक्वल्स टू अभी 1 पे है, तो l गया, हमने l असाइन कर दिया। फिर e पे आए, e और l इक्वल नहीं है तो हम डायरेक्टली e को डाल देंगे। फिर हम इस e पे आए तो ये e और ये e सेम है, तो हम काउंट को यहाँ पे कर देंगे प्लस प्लस, काउंट प्लस प्लस। ठीक है, अब काउंट प्लस प्लस हो गया तो हमारी काउंट की वैल्यू हो गई 2। फिर काउंट की वैल्यू 2 है तो हमारे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए, तो हम इस ई को भी डाल सकते। फिर ये ई भी चला गया। अब आते हैं हम इस ई पे, ये वाला ई। तो ये वाले ई पे जब हम आएंगे तो इसके पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों इक्वल है या नहीं, तो क्या हाँ इक्वल है, तो हमें बीच में कंडीशन डालनी पड़ेगी काउंट प्लस प्लस करके, कि हमने काउंट प्लस प्लस तो कर दिया। ठीक है, अब अगर काउंट की वैल्यू, इफ काउंट, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट कर दिया। ठीक है, इफ काउंट इज ग्रेटर देन 2, मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव आ गए तब तक कोई बात नहीं, अगर उससे ज्यादा हुए तो हम वो कैरेक्टर अपेंड नहीं करेंगे, मतलब हम कंटिन्यू करते जाएंगे। ठीक है, काउंट प्लस प्लस तो करेंगे ही पर वो हम स्ट्रिंग में अपेंड नहीं करेंगे ऐसा। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको रफ ही कर देता हूँ। हाँ, तो अगर काउंट ग्रेटर देन 2 हुआ तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे, एल्स हम उसको ऐड कर देंगे आंसर में, हमारे आंसर डॉट अपेंड, और जो भी कैरेक्टर होगा उसको हम अपेंड कर देंगे अगर काउंट लेस देन होगा तो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर पिछले वाला और अगले वाला इक्वल ही नहीं होता तो हम सिंपली लास्ट एल्स में उसको अपेंड कर ही देंगे, ऐसा एस डॉट कैरेक्टर एट आई, जिस पे भी हम हैं उसको डायरेक्टली अपेंड करा देंगे। तो हम करवा क्या रहे हैं कि सबसे पहले चेक कर रहे हैं कि ये दो कैरेक्टर्स जैसे कि ई है तो इक्वल आ रहे हैं या नहीं। अगर आ रहे हैं तो हम काउंट को प्लस प्लस करेंगे। अगर प्लस प्लस करने के बाद काउंट ग्रेटर देन हुआ, जैसे कि हमारी कंडीशन 3 कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए, तो 2 तक हमें चलेगा, तो हमने इक्वल्स टू नहीं लिखा है, ग्रेटर देन 2। अगर ग्रेटर देन 2 हुआ तो हम इस ई को काउंट ही नहीं करेंगे। काउंट ही नहीं करेंगे तो यहाँ से कंटिन्यू होके ये लूप कंटिन्यू हो जाएगी। फिर हम टी पे पहुंचेंगे। टी पे पहुंचने के बाद हम इस काउंट को टी के पहुंचने के बाद टी और ई को कंपेयर करवाएंगे। अगर टी और ई इक्वल नहीं है, हमें दिख रहा है कि ये ई और टी इक्वल नहीं है, तो हमें पता चल गया कि अभी कॉन्जिक्यूटिव्स ई नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू को फिर से 1 कर देंगे।
तो हम इस लास्ट असाइनमेंट में काउंट की वैल्यू फिर से 1 कर देंगे ताकि हमें कॉन्सेक्यूटिव कैरेक्टर्स को मीट करने में आसानी हो। आई होप आपको ये कोड समझ आ गया होगा। तो बस यही तक था। अब आपको न्यू स्ट्रिंग मिल जाएगी आंसर स्ट्रिंग में, आप उसको डायरेक्टली रिटर्न करवा देंगे। मैं आपको और एक टेस्ट केस लेके ट्राई रन करवा के दिखा देता हूँ और यहाँ पे डायरेक्टली आपको आंसर स्ट्रिंग रिटर्न कर देनी है। ठीक है, अब हम नया कुछ ले लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ए ए ए ए बी ए ए ए और एक ए ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इस ए को पहले ही आंसर में असाइन कर देंगे क्योंकि हमारी लूप चल रही है 1 से n तक। तो हम इस ए पे आए तो ये ए और ये ए इक्वल है, पहली कंडीशन इफ में हुई तो हम काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। स्टार्टिंग में हमारा काउंट था 1 तो उसको हम करवा देंगे 2, तो 2 से ग्रेटर देन है काउंट, नहीं अभी नहीं है, तो इस एल्स में जाएंगे और इस एल्स में ये कैरेक्टर अपेंड करवा देंगे मतलब स्ट्रिंग में। तो हमने ए अपेंड करवा दिया। अब हम ये दोनों चले गए, अब हम इस ए पे आए, इस ए पे तो हम इस ए पे क्या करेंगे कि देखेंगे पिछले वाला इसके इक्वल है, हाँ है, काउंट को 3 करवा दो। काउंट जैसे ही 3 हुआ ये कंडीशन इफ की, इस इफ के अंदर के इफ में ये जाएगी तो बोलेगी कंटिन्यू करो, इसको अपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये वाला ए अपेंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग ए में रुक जाएगी। फिर हम बी पे पहुंचेंगे, बी और ये ए, क्योंकि आई और i-1 को हम कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है ये वाली कंडीशन i और i-a, और b और a कंपेयर होंगे तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो क्या करेंगे हम डायरेक्टली b को अपेंड कर देंगे, लास्ट की एल्स वाली कंडीशन में चले जाएंगे और काउंट को फिर से 1 कर देंगे क्योंकि कॉन्सेक्यूटिव a नहीं आ रहे तो हम फिर से इसको 1 कर देंगे। अब क्या होगा, इस a पे पहुंचेंगे तो ये a और b इक्वल नहीं है तो फिर से a को अपेंड कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे पहुंचेंगे हम इस ए पे तो क्या होगा कि i इक्वल्स टू माइनस आई, तो ये दोनों कंपेयर होंगे तो क्या होगा 1 से ये 2 हो जाएगा, 2 से काउंट ग्रेटर देन है नहीं तो इस ए को भी अपेंड कर दो। फिर क्या होगा हम इस ए पे जाएंगे, इस ए पे जाने के बाद यहाँ काउंट 3 हो जाएगा, काउंट 3 जैसे ही 3 हुआ बाकी के सारे ए कॉन्सेक्यूटिव में कंटिन्यू हो जाएंगे, मतलब ये हमारी फिर फाइनल स्ट्रिंग होगी। इसका मैं आपको कोड भी दिखा देता हूँ, ये रहा जो मैंने लिख लिया है। मैंने एक यहाँ पे नई स्ट्रिंग बनाई है, स्ट्रिंग बिल्डर करके, n की लेंथ ले ली है, काउंट को 1 और पहले कैरेक्टर ऐसे ही अपेंड करवा दिया है जैसे कि मैंने लीड कोड में आपको एग्जांपल में बोला था कि ऐसा था। तो हम l को ऐसे ही पहले अपेंड कर लेंगे, पहला कैरेक्टर तो ऑब्वियसली आएगा। अगर लेंथ लेस देन 3 हुई जैसे कि ए एक्स वाई तो ये डायरेक्टली हम रिटर्न करवा देंगे, तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर दो कैरेक्टर्स इक्वल हुए तो काउंट को प्लस प्लस करवा के काउंट ग्रेटर देन 2 हुआ तो वो कैरेक्टर्स नहीं लेंगे वरना हम अपेंड कर देंगे। अगर दोनों कैरेक्टर्स इक्वल ही नहीं है जैसे कि एक्स वाई है तो हमें डायरेक्टली अपेंड ही करना है और काउंट को फिर से 1 करवा देंगे, फिर रिटर्न करवा देंगे स्ट्रिंग। बस ख़त्म, बहुत इजी क्वेश्चन था ये आज का। तो जाने से पहले प्लीज़ 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 आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर ये आप ये वीडियो देख रहे हो तो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।